आज 7 अप्रैल 2024 टाइम हो चुका है सुबह के 8:35 1 to 9 अब थाल एक्सप्रेस का महमूद कोट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया अभी 8:35 पर और 18 मिनट्स आगे गाड़ी को लगेंगे आते हुए सनावा तक। तो 8:53 तक सनावा पहुंचेगी, 21 मिनट्स लेट हो जाएगी। आज 1 to 9 अब साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 208069 8069 जो कि बहुत ही स्वीटेस्ट विसल वाला लोकोमोटिव है और ये भी 8078 की तरह 4 ट्रैक्शन मोटर्स पर वर्किंग कर रहा है। तो 1 to 9 और 1 to 8 और 130 डाउन और 1 to 7 अप, ये चारों ट्रेनें जो यानी अप डाउन की चल रही हैं हमारे सेक्शन पर, यानी रावलपिंडी से कुंदिया के दरमियान। तो इनमें रश जो है ना बहुत ज़्यादा है 2-3 दिन से। और आज 130 डाउन भी कल की तरह जो है ना लेट है और फुल मुसाफिर कह रहे हैं कि आज फिर कल से भी ज़्यादा रश है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की कोचेज़ में इजाफा नहीं किया, यानी 1 to 9 की हालांकि इतना रश होने के बावजूद कल 9 कोचेज़ थी, एक कोच फिर भी कम कर दिया है, बढ़ाने की बजाय एक कोच को कम कर दिया गया है। बाकी रात 130 डाउन जो है वो सनामा से तकरीबन 11:15 बजे पास हुई है। तो ये सनामा तक तकरीबन 2.5 घंटे लेट थी। तो इसके लेट होने की वजह भी हैवी रश था जो कि कल रावलपिंडी स्टेशन से ही शुरू हुआ था। ठीक है, और मुल्तान तक ही गया है, समझ लें बहुत ज़्यादा रश था कल 130 डाउन में। लोग बता रहे थे कि गेट में ठहरने की जगह भी नहीं थी, माशाल्लाह इतना रश था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कल आधे से ज़्यादा लोगों ने जो है ना मुफ्त सफ़र किया है। काफ़ी सारे लोग जो है ना ग्रुपों में कह रहे थे कि पाकिस्तान रेलवे के पास ये सुनहरी मौका था अर्निंग करने का। एक नॉर्मल सी ट्रेन जैसे थाल एक्सप्रेस है, सारी इकानमी क्लास कोचेज़ पर मुश्तमिल है, तो ऐसी ट्रेन से सुनहरी मौका था पैसे कमाने का। लेकिन वो जो है ना गवर्नमेंट से नहीं हो सका, क्योंकि जो लोग अब एक मिसाल के तौर पर एक बोगी में 70 मुसाफिरों की जगह है। ठीक है, लेकिन कल जो है 70 से ज़्यादा सफ़र कर रहे थे लोग। ठीक है, यानी 70 से 110 से 120 लोग सफ़र कर रहे थे एक कोच में, यानी गेट में ठहरे थे और लटक रहे थे। तो आप खुद सोचें, अगर एक टिकट चेक करो एक बोगी में तो वो 130 लोगों की टिकट कैसे चेक कर सकता है, जिनमें से अगर 70 लोग रावलपिंडी से मुल्तान जाना है, चलो उनकी तो चेक हो जाएगी, ठीक है, वो तो मानते हैं हम। लेकिन जो छोटे छोटे स्टॉप पे उतरे होंगे, जैसे गुरमानी से सनामा का स्टॉप है, 5 मिनट का सारा सफ़र है, तो 5 मिनट के सफ़र में किसने टिकट ली होगी। तो कल ऐसा समझ लें कि गाड़ी मुफ्त चल के आई है 130 डाउन। आधे से ज़्यादा मुसाफिर 100 में से 70% मुसाफिर जो है वो बगैर टिकट के कल सफ़र कर रहे थे। ये कन्फर्म है, हर बंदा यही कह रहा था कि कल जो है 130 डाउन मुफ्त चली है। सारे लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने मुफ्त सफ़र किया है। जो हमारे जैसे होंगे, यानी हमें तो एहसास है कि हम जिस चीज़ पर सफ़र कर रहे हैं उसका किराया तो हमने देना है। ठीक है, हम ये नहीं करें कि रश का फ़ायदा उठाकर हम टिकट ना लें। काफ़ी सारे लोग ऐसा ही करते हैं, रश का फ़ायदा उठाकर टिकट चेक तो होगी नहीं, तो हम टिकट किस लिए लें। तो ये तो गलत बात है एक लिहाज से। ये पाकिस्तान रेलवे को आप धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये तो किसी का ऐसे हक मारा जा रहा है। तो चाहे जितना रश भी हो, चाहे आपको जो है ना गेट में लटक के भी जाना पड़े, लेकिन टिकट ट्रेन की जो है ना है तो फिर वो लेनी चाहिए। तो आज भी 130 डाउन में सेम वही रश है। ठीक है, अभी सुबह वीडियो आई थी, मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा रश है आज 130 डाउन में भी। और कह रहे हैं कि 1 to 9 अप में भी आज बहुत ज़्यादा रश है। तो 10 कोचेज़ हैं आज 1 to 9 अप के साथ, या 9 हैं या 8 हैं, ये तो जब ट्रेन आएगी तो हम देखेंगे, क्योंकि कल एक कोच कम थी, हो सकता है कि आज भी कम हो, या हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, क्योंकि कल हैवी रश था। ठीक है, इसके अलावा 1 to 8 डाउन भी आज सनामा तक तकरीबन 45 मिनट्स लेट थी। मैं सुबह देखने तो नहीं आया, तो उसके लेट होने की वजह भी हैवी रश था। यानी स्टेशनों पर जब रश ज़्यादा होता है तो गाड़ी जहाँ 2 मिनट का स्टॉप है वहाँ 3-4 मिनट का स्टॉप करती है। तो इसी वजह से फिर जो है ना ट्रेन जो है लेट हो जाती है। ड्राइवर फिर टाइम भी कवर नहीं कर सकते, स्टेशनों से स्लो डिपार्चर करवाना पड़ता है, क्योंकि मुसाफिर चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं जब हैवी रश होता है। तो आज है रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा। ठीक है, तो अब आज से मज़ीद जो है ना ट्रेनों में रश पड़ेगा और फर्स्ट ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो शाम को मूव होगी कराची सिटी से, कराची कैंट से शाम को 6 बजे, और रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक 18 बजे, हमारे टाइम टेबल के मुताबिक, यानी हम तो 6 कहते हैं, 6 बजे चलेगी और कल परसों मेरे ख्याल में पहुंचेगी पेशावर कैंट। और फर्स्ट ई स्पेशल ट्रेन का रूट जो है वो मेरे ख्याल में विया मुल्तान है। तो मेरी कोशिश है कि ईद के बाद मुल्तान का चक्कर लगाऊं और ई स्पेशल ट्रेनों की वीडियो भी बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा
और अपने व्यूवर्स को जो है ना इकानमी क्लास ट्रेन का सफ़र भी दिखाऊंगा थाल एक्सप्रेस का मुकम्मल व्लॉग बनाकर, ठीक है। तो अभी 1 to 9 अप की लाइट्स विजिबल हैं, ठीक है। तो हम 1 to 9 अब देखते हैं आज लेवल क्रॉसिंग से थोड़ा आउटसाइड HBU20 8069 के साथ 1 to 9 अप अब पिछले फाटक पे आ गई है। तो आज हम 1 to 9 अप देखेंगे किलोमीटर नंबर 55/6 से पास होते हुए, और ये है सनामा लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो इधर इस फाटक से काफ़ी मेरी जो है ना यादें मुंसलिक है। जब मैं इधर पहले वीडियो बनाता था, जब फाटक इधर नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त ये जो है ना अजीब सा माहौल था। यानी अब तो मुकम्मल चेंजिंग हो चुकी है। आप मेरी 6-7 महीने पहले वाली वीडियो देखें ना, तो आपको ये वाला फाटक और पहले वाला जो फाटक था, हालांकि लोकेशन सेम थी, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो अब तो ये मुकम्मल तौर पर चेंजिंग हो चुकी है। ये जो छोटी सी कोठी बनी हुई है गेट मैन के लिए, तो ये भी पहले इधर नहीं थी। तो काफ़ी सारी चेंजिंग अब इधर हो चुकी हैं। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखेंगे ना, तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि उस वक्त ड्राइवर जो है कितना विसल बजाते थे, और लोग जो है लेवल क्रॉसिंग फिर भी क्रॉस करते रहते थे। ट्रेन बिल्कुल करीब आ जाती थी, फिर भी लोगों का वही हाल होता था, ठीक है। उस वक्त भी यानी कि बहुत अच्छा माहौल होता था। अब फाटक बन गया तो अब मज़ीद अच्छा हो गया, ठीक है। यानी ट्रेन के पहले आने से पहले ही फाटक को बंद कर दिया जाता है। ये जो है ना पहले काफ़ी सारे हादसा का ख़तरा भी होता था कि जैसे लोग गुज़रते रहते थे, ट्रेन बिल्कुल करीब आ जाती थी। तो इस तरह मैं भी कभी कभी डर जाता था, ठीक है। यानी जैसे लोग आके गुजरते रहते हैं, ट्रेन बिल्कुल करीब आ जाती है। आपने कभी अनमैन लेवल क्रॉसिंग पे ट्रेन पास होते हुए देखी होगी, तो यकीनन आप भी कभी ऐसे डर गए होंगे। यानी जब लोग इतना करीब ट्रेन आने के बावजूद भी ट्रैक पर बैठे रहते हैं, या आगे मोटर बाइक से या कार से या ट्रैक्टर ट्राली गुजारते रहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो बंदा लाइव ठहरा ना हो, उससे काफ़ी डर लगता है, ठीक है। तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखें ना, उसमें ये सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिस तरह यानी कि लोग ट्रेन के आगे इस लेवल क्रॉसिंग से गुज़रते थे, तो उस वक्त क्या मंजर होता था। अब आप जो है ना लोकेशन भी नहीं पहचानेंगे पहले वाली और अब वाली, ठीक है। यानी अब की लोकेशन, जैसे अब फाटक बना हुआ है और पहले वाली लोकेशन में मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये कोठी बनी हुई है, पहले ये कोठी नहीं थी, नामो निशान नहीं था बिल्कुल, ठीक है। और मुकम्मल चेंजिंग हो चुकी है अब, ठीक है। मुकम्मल तौर पर ये जो है ना लोकेशन अब चेंज नज़र आती है। तो मैं अब आ गया हूँ किलोमीटर नंबर 55/5 से 5 पे, और सामने 1 to 9 अप की लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो आज हम इसी जगह से 1 to 9 अप पास होते हुए देखेंगे 8069 के साथ। और रिफर्बिश्ड 8043 लोकोमोटिव जो है वो अभी तक हमारी आंखों ने जो है ना नहीं देखा। तो पता नहीं उसका दीदार अब हमें कब नसीब होगा, ठीक है। यानी न्यू इंजन है, तो ये ना हो कि जब उसके ऊपर सारी जो है ना मट्टी शट्टी लग जाए, उस वक्त हमें देखने को मिले, ये काम ना हो। बस हम चाहते हैं कि ईद से पहले पहले जो है ना 8043 हमारे सेक्शन पर आ जाए, ताकि हम जो है ना, अभी तो उसकी लुक बहुत अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी उसको पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ सीटेल वर्कशॉप से टर्न आउट हुए। तो जितना टाइम यानी गुजरता जाएगा, तो साफ ज़रा इंजन है, मशीनरी है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे अब चक्कर लगा रहा है 8043। तो फिर वो वाली शाइनिंग नहीं रहेगी जैसे न्यू इंजन की होती है। तो हमारी दुआ है कि ईद से पहले पहले ये चक्कर लगा जाए। तो 8069 की स्मोक आपको नज़र आ रही होगी, यानी धुआं नॉच लगाए हैं ड्राइवर ने पिछले फाटक पर। और 8069 का जो विसल है ये बहुत ही मध्यम है, स्वीटेस्ट विसल है। ये अब जैसे ट्रेन सामने आ चुकी है ना फाटक के बिल्कुल करीब, तो जब पहले फाटक नहीं होता था तो लोग ऐसे गुजरते रहते थे। इस जैसे अब ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई, फिर भी ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी गुजरती रहती थी आगे, ठीक है। तो उस वक्त ये मंजर हुआ करता था, लेकिन अब तो पहले ही फाटक बंद हो जाता है, यानी 4-5 मिनट पहले ही। आज भी 1 to 9 अप की स्पीड हमेशा की तरह यानी कि
40 से अबव है बस। डेली इतनी स्लो ट्रेन देखने का मज़ा ही नहीं आता, यानी 40 की स्पीड से पास होती है, 40-42 की स्पीड से, जब से ये 50 किलोमीटर स्पीड का काश